हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। हमने ये जो चैनल है इसमें जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है यानी कि 10th लेवल मैथ्स वाली जो बात है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, लाइक अपना वाई ग्रुप, इसके अलावा जितने भी और सारे एग्जाम्स हैं रेलवेज, पटवारी या फिर जो भी अपने RS IS जो भी हैं जिनमें सी सेट लेवल पे बात अपन करते हैं कि 10th लेवल पे जहाँ पे मैथ्स आती है वो सारा पार्ट जो है हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। तो 2 टॉपिक्स अपन कर चुके हैं, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आज ये थर्ड टॉपिक है एवरेज। एवरेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा बनता है, कोई सा भी एग्जाम हो वहाँ पे हमेशा क्वेश्चन मिलेगा। तो एवरेज बहुत अच्छा टॉपिक है और कई जगह पे यूज भी आता है और टॉपिक्स में भी हम इसको यूज करते हैं। तो अपन देखो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं इसको। एवरेज होता है, एवरेज या औसत, एवरेज का मीनिंग होता है मीन वैल्यू, मध्यमान, मीन वैल्यू, या कह सकते हैं सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू। यानी कि हम नॉर्मल बात करें तो अपन कोई एवरेज या मध्यमान की बात अपन करने वाले हैं। एवरेज का मतलब ये होता है कि देखो क्या होता है कि जैसे कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में हम बात करते हैं कि जैसे सपोज करो कि मैं कहता हूँ 5 स्टूडेंट्स हैं, कोई से भी 5 स्टूडेंट्स हैं और 5 विद्यार्थी जो है, इन 5 विद्यार्थियों के वेट जो है इस तरह से 51 किलो केजी, 53 केजी, 55 kg, 43 kg और 45 kg, इस तरह से वेट है इनके 5 के अलग अलग। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं गया क्लास में और मैंने कहा कि इस क्लास के स्टूडेंट्स का जो वेट है उसके बारे में कोई बात करना चाह रहा हूँ। अब ये तो मेंशन नहीं कर सकता मैं कि एक एक का पहले नाम लूँ और फिर उनके वेट मेंशन करूँगा। तो ऐसा कोई नहीं होगा कि मैं तो केवल वेट की बात करने वाला हूँ कि मुझे कोई डेटा इंटरप्रेट करना है, कहीं पे आगे बताना है तो मुझे कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू ही बतानी पड़ेगी। जनरली अपन बोलते भी कि एवरेज बता दो आप तो कितना होगा, तो वही बात यहाँ से होती है कि लगभग हम कह सकते हैं कि इसके आसपास का मान हमें हम ये वैल्यू बता दें, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें जो भी बात करनी है वो इसके आसपास की बात करनी है। यानी कि जो डेटा होता है वो एवरेज के आसपास होता है, यानी कि इनको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो रेंडमली मैंने ले लिया कि 50 kg जो है मैंने कह दिया कि ये एवरेज है इस क्लास के स्टूडेंट्स का। तो जो भी आइडिया आगे लिया जाएगा, चाहे इनको कुछ भी चीज़ें दे रहे हों, जैसे कहीं फिजिकल अकेडमी होती है वहाँ पे क्या डाइट रखनी है तो उसके अकॉर्डिंग वेट को भी देखा जाता है। तो वेट के अकॉर्डिंग क्या इन लोगों के लिए, स्पेशली इस कैटेगरी वाले जितने भी लोग हैं उनको क्या क्या देना है, तो उसमें मैं कह दूंगा कि 50 kg। अब उस 50 kg में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, सब आ गया। तो दिस इज कॉल्ड एज एवरेज। मैंने पहले भी कहा है, मैं बेसिक बात सारी बताऊंगा। तो एवरेज या औसत का मतलब मीनिंग ये होता है कि एवरेज का मतलब है कि हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और वो डेटा लंबा है और मैं केवल एक ही डिजिट से उसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ नंबर लेना पड़ेगा और वो नंबर जो है वो एवरेज कहलाता है। ये एवरेज की बात होती है। देखो आगे मैथमेटिकली अगर फॉर्मूला हम लेते हैं इसका, ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या करते हैं, एवरेज को लिखा हूँ ऐसे, और इस एवरेज को लिखा जाता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। देखो हिंदी में अपन बात करते हैं तो औसत जो है वो औसत लिखा जाएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये होता है अपना एवरेज। जैसे अपन बात कर लें एग्जाम्पल के लिए कि मैंने कोई नंबर से वो लिख दिए हैं 2, 3, 7, 9, 11 इस तरह से, और मैं इनका एवरेज फाइंड करना चाहता हूँ। तो एवरेज फाइंड करना है तो क्या कर दोगे, राशियों का योग, यानी कि मैं क्या लिख दूँ 2 + 3 + 7 + 9 + 11 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों की संख्या, कितनी राशियाँ हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से देखो अपन कैलकुलेट करें तो सम तो हो गया इनका 5, 12, 21 और 11 32 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 6.4 जो है वो एवरेज हो जाएगा। ये एवरेज 6.4 आया अपना। देखो ये इस एवरेज से हमें आइडिया हो रहा है कि 6.4 के आसपास ये डेटा होगा। सेकंड बात देखो हमें समझने वाली ये होती है कि एवरेज हमेशा एक आसपास वाली वैल्यू होती है। ऐसा नहीं होता है कि सपोज करो मैंने कहा कि किसी क्लास का एवरेज वेट 50 kg, तो ये डिफरेंस लगभग 15 इधर चलेगा, यानी कि यहाँ से ले सकते हैं कि कोई वेट हो सकता है 35 kg और इधर वेट हो सकता है 65 kg। ऐसा नहीं होता है कि इधर तो वेट हो गया 0 kg है, इधर मान लो कि कोई स्टूडेंट है उसका वेट हो गया 3 kg
और कोई स्टूडेंट है उसका वेट हो गया 103 किलो, 103 केजी। इतना वेरिएशन नहीं होता है, एवरेज से थोड़ा सा वैल्यू का वेरिएशन हो सकता है, जैसे 15 मान लो, 10 मान लो, तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत डिफरेंस में फिर 50 केजी इसका एवरेज निकलेगा, ऐसा नहीं होता। डेटा लगभग आसपास होता है, जैसे 2 और 6.4 और 11, ये मैक्सिमम लिमिट्स हो गई इनकी। तो ये कई बार अपन ऐसे भी देख के ऑप्शंस रिजेक्ट कर देते हैं कि अगर मान लो कोई बहुत दूर का एवरेज दे रखा है तो अपन उस ऑप्शन को वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। देखो आगे नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, इसी पे बेस सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज भी, यही हमेशा आगे रहेगा। यहाँ से देखो क्या होता है, एक और बात ध्यान रखेंगे कि अगर कभी भी सम ऑफ क्वांटिटीज फाइंड करनी होती है, अपने राशियों का योग निकालना होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, मैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज से एवरेज को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यानी कि राशियों का योग अगर निकालना है तो या औसत को राशियों की संख्या से गुणा कर देते हैं। तो एक बार बार कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं एक बार लिख रहा हूँ कि एक ये फॉर्मूला जैसे ही तुम याद रखो इसको, वैसे तो कुछ जरूरत नहीं है, अपने को पता ही हो, इससे बात है ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, बट फिर भी राशियों का योग इसको लिख सकते हो, देखो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों की संख्या। तो अपन इसको कई बार बीच में यूज करेंगे फिर आगे, ये बहुत बार काम में आएगा अपना, कि सम ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये कई बार अपन यूज करेंगे। देखो मैं कैसे करना है यूज वो मैं बता रहा हूँ एक बार। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन देता हूँ मैं कि सम ऑफ 2 क्वांटिटीज, या अपन कहते हैं 2 राशियों का औसत x है, एक राशि y है, तो दूसरी राशि क्या होगी। इंग्लिश वाले सुनना, इफ एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज x and one number is y, then find another number. If average of 2 numbers is x, if one number is y, then find another number. अब देखो क्या हो रहा है, अपने को 2 क्वांटिटीज हैं, तो इनका एवरेज दे रखा है, तो एवरेज दे रखा है, तो मैंने क्या बताया कि मुझे सम निकालना है। वैसे तो मैं ऐसे समझा दो एक बार, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड बाई 2, ऐसे एवरेज निकालते हैं। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो फर्स्ट क्वांटिटी प्लस सेकंड क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल टू एवरेज, और एवरेज हमें गिवन है क्वेश्चन में x के बराबर। तो मैं क्या कर लूँ, देखो इसको नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दें, राशियों की संख्या को औसत से गुणा कर दें, तो राशियों का योग आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बस गुणन होगा तो इधर चल जाएगा। तो क्या बचा, देखो अपना फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 2x, और ये जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर अपने को दे रखा है y है। तो अगर ये y है तो सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इस y को क्रॉस इधर भेज दूँ इक्वल टू की दूसरी साइड। तो यहाँ से देखो सेकंड नंबर बचेगा अपना 2x माइनस y, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बात थी। तो एवरेज को अपन इस तरह से निकाल लेते हैं। तो जैसे भी अपने को नॉर्मल बात ही होती है, ध्यान ये रखना है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और राशियों का योग बराबर राशियों की संख्या इनटू औसत। अगर मुझे सम ऑफ क्वांटिटीज निकालना है तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज करके भी निकाल सकते हैं। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। देखो ये सबसे बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, इसी पे बेस सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे, कि मैं कहता हूं कि इफ हिंदी में लिख लो, यदि 100 ये स्टूडेंट्स हैं ना, 100 विद्यार्थियों का औसत के अंकों का औसत
40 है। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंकों को 53 के बजाय 83 पढ़ लिया गया, तो वास्तविक औसत फाइंड करना है। इंग्लिश वाले सुन लेना। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स was found to be 40, it was found later that marks of one student is taken as 53 instead of 83. Sorry, marks of one student is taken as 83 instead of 53. Find actual average. तो हमें जो एक्चुअल ये करेक्ट एवरेज है वो फाइंड करना है। देखो इधर एक बार ध्यान से, एक्चुअल एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को। पहली बात तो क्या गिवन है कि 100 स्टूडेंट्स जो हैं, ये स्टूडेंट्स हैं 100, इन 100 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनका एवरेज 40 है। तो अपन क्या कर सकते हैं, मैंने क्या बताया कि एवरेज से नंबर ऑफ क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर लें, एवरेज से नंबर ऑफ क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि औसत से राशियों की संख्या को गुणा करेंगे तो यहाँ से राशियों का योग आ जाएगा। तो 40 100 छात्रों के कुल अंक हो जाएंगे 40 into 100 यानी कि 4000। टोटल मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स हो जाएंगे अपने 4000 अकॉर्डिंग टू दिस। बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक्चुअल एवरेज फाइंड करना है, क्योंकि ये गलत है। और गलत क्यों है कि बाद में पता चला कि एक स्टूडेंट था, कोई भी रैंडमली मान लो ये स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट को मार्क्स तो आए 53 लेकिन उनको पढ़ा गया 83, यानी कि जब ये एवरेज फाइंड किया गया 40, तो इस एवरेज को जब फाइंड किया तो उन्होंने क्या किया, गलती से 53 की बजाय 83 पढ़ लिया। तो हमें ये बताना होगा, एरर तो आएगी इसमें, तो हमें ये बताना है कि एक्चुअल एवरेज कितना होगा। तो पहले एक्चुअल सम फाइंड कर लें, तो सीधा सा है कि 53 की बजाय कितना पढ़ा है 83, इसका मतलब 30 मार्क्स जो है 30 अंक वो ज़्यादा पढ़ लिए गए। ये जो हमने जो सम निकाला है इन सारे स्टूडेंट्स का, उसका सम कितना है 4000। इसमें 53 के बजाय कितना पड़ा है 83, यानी कि हमने क्या किया है कि 30 जो है ज़्यादा रीड किया है। तो 30 मार्क्स अगर ज़्यादा रीड किए हैं तो एक्चुअल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से -30। तो अगर इसमें से -30 किया तो ये हो गया 3970, ये एक्चुअल सम है। एक्चुअल सम आ गया है तो अपने को एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या करना होगा, हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर दें। नंबर ऑफ क्वांटिटीज सेम रहेगी, 100 की जगह 100 ही रहेगा वापस से, भी छात्रों की संख्या थोड़ी कम हुई है, केवल सम जो है वो सम कम हो गया क्योंकि हमने पहले ज़्यादा पढ़ लिया था गलती से। तो मैं 100 से अगर डिवाइड करता हूँ तो देखो ये आ गया 39.7, इस तरह से। देखो पहले क्या था, एवरेज 40 जो कि गलत है, क्वेश्चन में गिवन है, और अभी एक्चुअल एवरेज क्या है 39.7। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, देखो ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, और इसको अभी थोड़ा सा चेंज करके भी पूछते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बार काम आएगा अपना। देखो यहाँ से क्या हुआ है, हम इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि मैंने एवरेज के गलती से ज़्यादा पढ़ा है, तो एवरेज बढ़ के आया, तो एक्चुअल एवरेज कम आएगा। और ऑब्वियस सी बात है अगर उल्टा क्वेश्चन होता क्या है, तो मार्क्स 83 थे और पढ़े कितने गए 53, तो ये जो सम आता वो सम कम आता। तो एक्चुअल निकालने के लिए मैं क्या करता कि मैंने 83 की बजाय क्या पढ़ा है 53, इसका मतलब हमने क्या लिया है गलत यहाँ पे, तो अपन क्या करते हैं उसमें एक्स्ट्रा ऐड करते, जबकि यहाँ पे क्या किया सब्सट्रैक्ट किया हमने। तो वो हम देख लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर ज़्यादा आए हैं और कम पढ़े हैं तो अपन उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एक्चुअल मार्क्स निकालने के लिए, और अगर कम आए हैं और ज़्यादा पढ़ लिए गए तो हम उसमें से माइनस कर लेंगे एक्चुअल निकालने के लिए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकता था, देखो ये इतना मल्टीप्लाई करके और फिर सब्सट्रैक्ट करके फिर डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं होती। हमें पता है कि सम में कितना ज़्यादा पड़ा है, देखो यहाँ से योग में कितना ज़्यादा पढ़ा गया था, सम में 30 ज़्यादा पड़ा है, और स्टूडेंट्स कितने हैं 100, तो सम में तो 30 का फर्क पड़ा और एवरेज में कितना फर्क पड़ा ये देखने के लिए मैंने क्या कर दिया 100 से डिवाइड कर दिया। अगर 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया अपना 0.3। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जब एवरेज फाइंड किया है तो 0.3 एवरेज ज़्यादा फाइंड कर लिया, तो 0.3 ज़्यादा फाइंड किया है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर लूँगा, ये सब करने के बजाय मैं डायरेक्ट यहाँ से देखूंगा कि कितना कम पढ़ा गया है, सॉरी कितना ज़्यादा पढ़ लिया गया, ज़्यादा कितना पढ़ा गया 30,
एवरेज में कितना फर्क पड़ा उसको नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर दिया, रेशियो की संख्या से। तो 0.3 हमने ज़्यादा पड़ा था, तो मैंने क्या किया, वापस 40 में से 0.3 माइनस कर दिया, तो ये वापस से क्या जाएगा 39.7। तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये होता कि 83 के बजाय क्या पढ़ लिया गया है 53, तो मैं क्या देखता कि कम पढ़ लिया गया है, कम पढ़ा गया, कितना कम पढ़ा गया 30 कम पढ़ा गया, तो मैं वापस एवरेज देख लेता 100 से डिवाइड करके, तो एवरेज में कितना कम पड़ा गया 0.3, तो 0.3 कम पड़ा गया, तो क्या करता मैं इसको 40 में ऐड कर देता, तो इस केस में क्या हो जाता ये 40.3। ऐसे और भी क्वेश्चन भी बहुत सारे देखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और रिवाइंड करके वापस से देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे देखते हैं। जो आगे नेक्स्ट बात करते हैं, देखो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे एक बिल्कुल मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कभी कभार ये अपने वाई ग्रुप टाइप के एग्जाम्स में जो इजी एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो देखो एक बार जैसे मैं कहता हूँ फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत फाइंड करना है। तो जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, व्हाट इज द प्राइम नंबर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं या अभाज्य संख्याएं क्या होती है। देखो प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इट और इटसेल्फ, बाय इट और 1, या फिर अपन कह सकते हैं द नंबर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। यानी कि ये जो नंबर है वो या तो ए से डिवाइड होना चाहिए, खुद से विभाजित हो, या फिर ये नंबर 1 से डिवाइड हो। तो दो ही कंडीशन है, या तो खुद से डिवाइड होगा नंबर या फिर 1 से डिवाइड होगा। अगर इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए बात करें 3, 5, 7, देखो यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये ध्यान रखना है, कहीं रख लेना, लिख लेना। ये नंबर सिस्टम में भी अपने को पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं अपन, और कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, 1 को यहाँ रेफरेंस में काउंट किया गया है, परिभाषा में डेफिनेशन में लिया गया है, इसलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं लेते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, ये फर्स्ट प्राइम नंबर पहली अभाज्य संख्या होती है, और यही ओनली इवन प्राइम नंबर। ये 2 ही जो है केवल एक ऐसी संख्या है 2 जो कि प्राइम होती है, बाकी और कोई सी भी इवन नंबर जो होगी सम संख्या, इवन नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें 2 से डिवाइड हो जाए। डेफिनेशन ये अपन ये देते हैं कि ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, तो 2 से डिविजिबल होंगे 4, 6, 8, तो अगर 2 से भी डिविजिबल होगा, जैसे 4 की बात कर लो तो 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा, 4 1 से भी होगा। तो अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो केवल ये दोनों होने चाहिए थे, ये नहीं होना चाहिए था। तो जैसे ये आया तो ये नंबर जो है 4 क्या हो जाएगा, नॉट प्राइम। तो अपन यहाँ से कहेंगे ये जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये 2 होता है। तो देखो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो क्वेश्चन में 5 प्राइम नंबर्स लेने हैं, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो अपन फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स लें अगर, तो हो जाएंगे देखो 2, 3, 5, 7 एंड 11। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनमें खुद का ही डिवीजन होता है या फिर 1 से डिवाइड हो, 1 से तो और कोई नंबर डिवाइड होगा, बस ये खुद से डिविजिबल है। इन नंबर्स में किसी भी और से डिवाइड नहीं होता है। तो अपने को एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज के लिए क्या कर लेंगे अपन, इनका सम देखो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17 + 11 28, और 28 डिवाइडेड बाय 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया अपना 5.6। देखो एक बात ध्यान रखना,
ये होता है कि राशियों की संख्या अगर विषम हो, इफ नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज ऑड, तो अपन क्या करते हैं, दो इधर छोड़ देते हैं, दो इधर छोड़ देते हैं, ये वाला नंबर जो है ऑड, ये नंबर एवरेज हो जाता है। ये गलती नहीं करनी, मैं बताऊंगा ढंग से। ये जो ट्रिक है अपनी कहाँ पे यूजफुल है और कहाँ लगा सकते हैं, उसका रिस्ट्रिक्शन होता है कि ये पैटर्न जो है सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 का डिफरेंस, फिर यहाँ 2 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 4 का, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर 4 का डिफरेंस है तो सारे नंबर्स में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। और जो क्वांटिटीज है, राशियां हैं, वो राशियों की संख्या भी विषम होनी चाहिए। अगर राशियों की संख्या विषम है तो ही अपन वो चीज लगा सकते हैं। सेकंड कंडीशन कि पैटर्न जो है फिक्स होना चाहिए, यानी कि या तो डिफरेंस चल रहा है तो डिफरेंस सेम हो, या फिर कुछ भी चल रहा है, मल्टीप्लाई चल रहा है या एडिशन चल रहा है, कुछ भी चल रहा हो, बट एवरेज फाइंड करने के लिए पैटर्न सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ क्वांटिटीज या राशियों की संख्या विषम होनी चाहिए। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, जैसे 7 नंबर्स होते तो 3 इधर छोड़ देते, 3 उधर छोड़ देते, वो बीच में हो जाता। वो मैं करवाऊंगा, अभी कंफ्यूज मत होना, ऐसे नहीं करेंगे कि 5 नंबर देखे तो अपन ने 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, बीच वाला एवरेज हो जाएगा। एवरेज फाइंड करने के लिए इसे डायरेक्टली करना है तो उसके लिए पैटर्न फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ तक की बात है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो आगे, ये बिल्कुल बेसिक एक स्टार्टअप है ना, तो अभी अपन आगे जैसे भी वीडियोस होंगे वैसे डालते रहेंगे। तो सभी लोग जो है, जो भी नए व्यूवर्स हैं, वो पहले प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज का वीडियो जरूर देखें, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि मैं किस पैटर्न से फॉलो कर रहा हूँ चीज़ों को ना। तो इसको जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब जो भी नए व्यूवर्स हैं वो जरूर करें और चैनल को आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।